सो वरुण जी, व्हाई यॉर्कविल यूनिवर्सिटी? बच्चा अगर पढ़ने के लिए जा रहा है वो यॉर्कविल को क्यों चूज करे? Yorkville is in best location. We have scholarship 6 lakh rupees, $10,000 for you by default. बहुत से लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटी छोटे छोटे कॉलेजेस या दो कमरों में बनी हुई हैं। यॉर्कविल के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। Yorkville का कैंपस is 12,000 स्क्वायर फीट और अभी हमने दोनों कैंपसेस में थर्ड फ्लोर भी ले लिया है for our lot of new programs which we will launch it soon. So that's a surprise for you. आपका ना एक स्टाइल देखा है स्टूडेंट्स को मिलने का। आपकी टीम के साथ हमने काफ़ी बारी ट्रेनिंग करी है। आपकी टीम के पास इतने स्किल्स हैं कि वो स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं। अगर आपको ठीक गाइडेंस लेनी है, दिस इज़ द राइट प्लेस। दिस इज़ द राइट प्लेस। फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन। बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की जाने से पहले। जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है तो उनको ये तो नहीं उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और अगर ऐसी कोई बात होती है so are you taking the responsibility? It's a 50-year-old university, guys, and our Toronto, Vancouver campuses are almost 15 to 18 years old. क्या ऑप्शन है आपके पास उसके लिए कि अगर लो स्कोर भी है और उसका ड्रीम है बाहर पढ़ने जाने के लिए, तो क्या यॉर्कविल उसको ऑफर करती है 12th विदाउट मैथ्स कॉमर्स में? यॉर्कविल उसको ऑफर देती है सिर्फ 10 घंटे में। वेरी गुड। एक ऑफर लेटर, एक्सेप्टेंस 10 घंटे में ऑफर लेटर, 10 घंटे में ऑफर लेटर। इसके लिए हम इनको होल्ड भी करेंगे जी। और आगे कौन कौन से कोर्सेज के लिए बच्चा जा सकता है? BBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BBA एनर्जी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। जब बच्चा यॉर्कविल से पढ़ लेता है तो उसके बाद जॉब प्लेसमेंट्स देती है यूनिवर्सिटी? कुछ हेल्प करती है? बिल्कुल हेल्प करते हैं यॉर्कविल। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारे एडमिशन एडवाइजर्स, प्रोग्राम एडवाइजर्स हैं जो कि हमारी ही यूनिवर्सिटी से उन्होंने कंप्लीट किया है। फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन का पॉडकास्ट शो, स्वागत है आप सबका, जहां पे हम आपके लिए स्टडी अब्रॉड के लिए बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को लेके आते हैं आपके पास, ताकि डायरेक्ट आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या कोर्सेज ऑफर करने के लिए एंड बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको राइट इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ उन तक पहुंच सके। सो आज वेलकम करेंगे हम मिस्टर वरुण को फ्रॉम यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। हम सब जानते हैं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी हम कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहला नाम माइंड में आता है वो यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ही आता है। इतना बड़ा और इतना अच्छा कैंपस इनका एंड इतने सालों का एक्सपीरियंस। वरुण जी, वेलकम टू द फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन पॉडकास्ट शो। Thank you so much, Nanak ji. Honestly speaking, it's an honor, to be here in your office where I could see everybody is so professional in a way to promote universities. And when it comes to Yorkville University, we are blessed that we have a lot of students already from you in this year, in the last year. And we look forward for more students because of the simple fact that, you yourself was there in Canada, you were in, RCIC. And जब हम एक ऐसी स्टूडेंट क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक फेथ और एक ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऑफ कोर्स सिंस वी आर हियर एट फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन, let's just explore Yorkville more and more. Definitely वरुण जी, I must say we are very happy to have you at the show. So आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं जी यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के बारे में। वरुण जी, प्लीज़ हमारे को बताइए ऐसा क्या है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के पास जो कि हम बच्चों को आप ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए जी कैंपस कहाँ पे हैं? एब्सोल्युटली। कनाडा की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ना 2 लोकेशन आती हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट के दिमाग में आती है। वो आती है टोरंटो एंड वैंकूवर। यस। सो यॉर्कविल वी हैव 2 कैंपसेस, एक टोरंटो में है, एक वैंकूवर में। अब मैं इन दोनों लोकेशन को ना बेस्ट लोकेशन नहीं बोलता, मैं इन दोनों को लोकेशन को बोलता हूँ वो लोकेशन है ये जहाँ पे एक स्टूडेंट की सारी नीड्स पूरी होती है। बिल्कुल। इट्स जस्ट नॉट टोरंटो वैंकूवर, बिकॉज यॉर्कविल का जो कैंपस है वो सेंट्रल टोरंटो में है। इट इज़ 2000 स्टील्स एवेन्यू, जो कि एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर है। एंड सिटीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स के मैंने देखा ज़्यादातर फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, 30 to 45 मिनट्स के ब्रैकेट में आप आराम से इन सिटीज़ पहुँच जाते हो। इफ़ इन केस मेन टोरंटो डाउनटाउन जाना है, वो बच्चा उबर से भी जा सकता है, ट्रेन भी ले सकता है, मैक्सिमम 40 मिनट्स। बच्चे के लिए हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल है। और एक ऐसा की पॉइंट होता है कि बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इन्हीं एरियाज में रहते हैं, सो लोकेशन का एडवांटेज तो डेफिनेटली यॉर्कविल के पास है ही है।
एंड सेकंड लोकेशन भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ इन वैंकूवर। वैंकूवर में ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे सरी जाना चाहते हैं। यस वैंकूवर में हमारी जो लोकेशन है वो है न्यू वेस्टमिनिस्टर। यस, न्यू वेस्ट में। एब्सोल्युटली। एंड न्यू वेस्ट इज 20 मिनट्स अवे। अगर आप स्काई ट्रेन लेते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो है वैसी स्काई ट्रेन है, वहाँ पे $3 की टिकट है, आप सीधा वैंकूवर डाउनटाउन पहुँच जाते हैं। अगर आपने सरी जाना है वो सिर्फ 8 मिनट दूर है, $2 की टिकट है। किंग जॉर्ज स्टेशन से आप ले सकते हो एंड ब्रिज क्रॉस करके राइट इन वेस्टमिनिस्टर। Absolutely. बहुत सुंदर बना हुआ है, मस्ट से। एब्सोल्युटली। सो वरुण जी, व्हाट अबाउट स्टूडेंट की रेशियोज कैसी हैं यॉर्कविल में? कौन कौन से डिफरेंट कम्युनिटीज के बच्चे पढ़ रहे हैं? वी हैव ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास इनफैक्ट सारी कंट्रीज जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स इंडिया, अगर मैं कनाडा की बात करूँ, इंडिया हैज़ द मेजर चंक, बट येस वी हैव लोकल कैनेडियंस एज वेल, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएस एज वेल, फिलीपींस, चाइना, जापान, हमारे स्टूडेंट्स श्रीलंका से बहुत आते हैं, अफ्रीका नाइजीरिया से आते हैं, we have students from Bangladesh, from Nepal, so it is multicultural basically inside the university. वेरी नाइस। वरुण जी, हमारे को बहुत क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आते हैं, हम आपसे शेयर भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन से कोर्स, हम कौन सा कोर्स पढ़ना चाहें। सो यॉर्कविल के पास ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप ऑफर करते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए कि वो अपने फर्दर गोल्स के लिए अचीव करने के लिए वो कोर्सेज को चूज कर सकें? It's an amazing question by the way. यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के पास बैचलर डिग्री है, और बैचलर डिग्री की बात जब मैं करता हूं तो उसमें जनरली ड्यूरेशन ऑफ कोर्स अगर हम कनाडा की बात करें तो 4 साल की है। बिल्कुल 4 साल की होती है 100%। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट का बैचलर करने का ये है कि वो चाहे तो हमारा कोई भी प्रोग्राम जैसे कि BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BBA एनर्जी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, BBA जनरल, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, इन सभी डिग्री को एक स्टूडेंट 4 साल की बजाय सिर्फ 2.5 साल में कंप्लीट कर सकता है। इट्स अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन। 2.5 ईयर्स स्टूडेंट की कॉल है, वो 2.5 ईयर्स में करे, 3 में करे, 4 में करे, वो स्टूडेंट का चॉइस है। मतलब जितनी देर में एक डिप्लोमा बच्चा करता है और उतने में वो बैचलर्स की डिग्री ले सकता है। और जितने लोग भी फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आप हमारी बहुत सी वीडियोस में नोटिस करना, हम हमेशा बैचलर्स प्रोग्राम को ही प्रमोट करते हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, PR बैचलर्स प्रोग्राम में ही होगी, डिप्लोमाज में PR इतनी आसान नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके PR के पॉइंट्स बढ़ें, सो गो फॉर बैचलर्स, और यॉर्कविल वो ऑफर करती है। ज़्यादातर बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 12th की है, ठीक है ना, 12th में उसके 50% नंबर हैं, ठीक है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के पास? बिकॉज हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनके 12th में 50% ही होते हैं। कई अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं लाइक, बट मेजॉरिटी, उनके लिए क्या क्या ऑफर है? सो बेसिकली यॉर्कविल यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, वो यही कहती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 50% या 50% से ऊपर है, वी एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट। उसको पढ़ाई का हक है, बिल्कुल ये नहीं है कि अगर उसके नंबर नहीं आए हैं, कोई XYZ रीजन कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बाहर पढ़ने जा सकता है। सर, हम उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई करने का हक देते हैं जिनके ओवरऑल अगर 55 या 50% या 60% है और किसी एक कोर सब्जेक्ट में 50 से नीचे हैं, मे भी होता है कई बार इंग्लिश या मैथमेटिक्स में 40 होते हैं, 35 जस्ट पास होता है बच्चा, लेकिन यॉर्कविल सिर्फ ओवरऑल स्कोर देखता है विच शुड बी 50 या 50 से ऊपर, एंड वी गिव यू दी ऑफर। वेरी गुड। सो आई मस्ट से यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ये अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करती है कि बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वरुण जी, व्हाट अबाउट को-ऑप ऑप्शंस? पढ़ाई के साथ कोई को-ऑप की ऑप्शंस की बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले सके, या कोई इस तरह की चीज़ बताइए ताकि बच्चे को पता हो कि अगर मैं पढ़ा भी हूँ साथ में, उसके बाद मेरे को ये ऑप्शंस मिलेंगी पढ़ाई के साथ। वेल नानक जी, इस केस में हमारे पास इंटर्नशिप्स हैं। वेरी गुड। हमारे पास बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन में 3 महीने की इंटर्नशिप है। अब जनरली इंटर्नशिप जो होती है वो पेड नहीं होती है, लेकिन इस पे भी स्टूडेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर के ऊपर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पेड इंटर्नशिप भी मिली है। नॉट इवन दिस, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे BBA में स्पेशलाइजेशंस में आते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में, और कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स वो यॉर्कविल में जॉब करते हैं फुल टाइम एज एडमिशन एडवाइजर्स, एज प्रोग्राम एडवाइजर्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये देखिए, जो ये आपका भी इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, आई मस्ट अप्रिशिएट इट, बिकॉज जब भी कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है उसके बहुत ड्रीम्स होते हैं और उसको डर भी उतना लगता है कि आगे क्या बनेगा।
सो नाउ दे नो कि उनके आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सो डेफिनेटली दे वुड गो फॉर इट. एंड व्हाट अबाउट जॉब प्लेसमेंट्स? जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, ऑन कैंपस जॉब्स मिल जाएंगी उसको या फिर उसको बाहर ढूंढना पड़ेगा? क्या यूनिवर्सिटी, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी कुछ हेल्प करती है बच्चों की जॉब में, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस? Great question, and I have a amazing answer for it. So basically Yorkville University को अगर आप LinkedIn पे फॉलो अप करोगे तो आपको वहाँ पे Yorkville University के सारे इनसाइट्स पता लगते हैं. और उसमें से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव Yorkville ने लिया है अभी इन पास्ट 6 months. हमारे Yorkville में एक हमने स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल बनाया है विच इज़ YU जॉब पोर्टल. वाओ. एंड वो पोर्टल के अंदर आप जैसे जो हमारा एनरोल्ड स्टूडेंट होता है वो अपना स्टूडेंट आईडी डालता है. दे कुड सी 3 टैब्स. वन इज पार्ट टाइम जॉब, सेकंड इज कोऑप्स, थर्ड इज इंटर्नशिप. सो दैट मीन्स अपना बच्चा जब यॉर्कविल में एडमिशन लेता है, लेने के बाद उसको जब आईडी कार्ड मिलता है, उसके बाद वो उस पे एब्सोल्युटली पोर्टल पे जाके ही कैन रजिस्टर हिमसेल्फ, Yes. एंड देन ही विल गेट 3 ऑप्शंस जॉब के लिए. नाउ द बेस्ट पार्ट इज मेरा अभी अक्टूबर इनटेक विच इज नेक्स्ट डोर, अगले महीने है. इससे पहले मेरे पास जुलाई इनटेक था. जुलाई इनटेक में उसी पोर्टल से देर आर 30 to 35 स्टूडेंट जिनको पार्ट टाइम जॉब मिली है इन अ वीक्स टाइम. वाह. तो आप सोचो, एक बच्चा कनाडा जाता है, यॉर्कविल जाता है. स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन होती है आज की डेट में कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब कितनी देर में मिलेगी. वहां पे यॉर्कविल हेल्प करता है हर स्टूडेंट को टू गेट दैट जॉब. वेरी नाइस. सो ऑन कैंपस ऑप्शंस भी हैं एंड ऑफ कैंपस ऑप्शंस तो होती ही हैं. एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली. ग्रेट. मैं ना एक बात बच्चों को ही बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड. वरुण जी बैठे हैं, हमारी इससे पहले बात हुई थी. सबसे अफोर्डेबल बैचलर्स, मतलब अगर आप सोचिए बच्चों के लिए सबसे अफोर्डेबल बैचलर्स यॉर्कविल के पास ही है. आई वुड से वन ऑफ द अफोर्डेबल बैचलर्स BBA. सो आप प्लीज उसके बारे थोड़ा हाईलाइट करिए थी. एब्सोल्युटली, आई डू अंडरस्टैंड. होता क्या है कि जब बच्चे के दिमाग में, या बच्चे को हम बताते हैं ना कि बैचलर्स के लिए जाओ, तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आता है फीस. यस. लेकिन यहाँ पे यॉर्कविल इज सो एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल. हमने अभी आपस में डिस्कस किया है, तो उसमें मैं आपको पूरा यॉर्कविल का BBA का फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ, जिसमें पूरे 4 साल की फीस जो यॉर्कविल की है वो है विदाउट द स्कॉलरशिप विच इज 83,760 CAD. वेरी अफोर्डेबल. नाउ दिस इज नॉट जस्ट द फीस. यहाँ पे हम हर स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप देते हैं पूरे 6 लाख रुपए की, जो कि $10,000 है. मेरा अगला क्वेश्चन स्कॉलरशिप पे ही था और आपने कवर कर दिया. इट्स गुड. सो प्लीज. आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रीफ माई सेल्फ. तो यहाँ पे स्कॉलरशिप वो $10,000 की जब लेते हैं तो वहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाता है 73,000 CAD एंड सम चेंज ऑफ कोर्स. $73,000 4 साल की फीस. उसमें फर्स्ट ईयर की फीस, क्योंकि जो मैंने आपको स्कॉलरशिप बताई है $10,000, वो हम पहले ही साल में पूरी की पूरी एडजस्ट कर देते हैं. सो $10,000 स्कॉलरशिप मिलती है जी. करेक्ट, बाय डिफॉल्ट. एंड नॉट इवन दिस, बिकॉज हमें पता है आज की डेट में GIC बढ़ चुका है. हर स्टूडेंट अपनी फर्स्ट ईयर की फीस और GIC मिला के देखता है कितना बन रहा है. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे तभी हमने अपनी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की फीस में पूरी एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद हमारी फर्स्ट ईयर की फीस है BBA की $15,000, जो कि 9,60,000 कुछ बनता है. अगर उसमें आप GIC भी ऐड कर दो तो 23 लाख रुपए करीब बनता है. और वहीं आप कंपेयर करो, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कनाडा में, टोरंटो, वैंकूवर में, जहाँ पे आप पूरी फीस, जिनकी $17,000-18,000 पहले साल की फीस है, वहाँ 26-27 लाख रुपए पहुंच जाता है GIC मिला के. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. यही नहीं, क्योंकि BBA है और डिग्री की जो फीस है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगती है, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए और इजी बनाने के लिए सेकेंड ईयर से हम ये कहते हैं कि इफ़ एनी स्टूडेंट वांट, वो पेमेंट प्लान, मंथली पेमेंट प्लान पे आ सकता है, विच मीन्स कि आप अपनी जो फीस है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट. वाओ, दैट इज वरुण जी, हमारा ना ये पॉडकास्ट करने का रीज़न एक यही मेन रीज़न था. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती, कि आपके पास मंथली पेमेंट प्लान भी है और वो यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट है, बीच में कोई नहीं है. वो आप स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी आपस में मंथली पेमेंट प्लान पे भी फीस पे कर सकते हैं. सो ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सर उसके बाद अब बताइए, व्हाट अबाउट द पैल लेटर? पैल लेटर कितनी देर में इशू हो रही है और आप कितने करा के देंगे? प्लस कोई दिक्कत तो नहीं आएगी पैल लेटर इशू कराने, बिकॉज वी नो कि ये बहुत एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है. एंड ये क्वेश्चन, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि इवन कनेडियन गवर्नमेंट ने भी ना अपना ट्रस्ट और फेथ यॉर्कविल में रखा है. वो इसलिए रखा है, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी with all the benefits of a public university. Yes.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे पास जो पैल हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव नेक्स्ट लेवल नंबर ऑफ पैल्स इन बोथ द कैंपसेस. मैंने देखा कई स्कूल्स को 500 पैल मिला है, किसी को 1000 मिला है. हमारे पास वी हैव मोर देन 6000 पैल्स. सो वी हैव द पावर, वी हैव द कॉन्फिडेंस टू गिव पैल टू एवरी स्टूडेंट. इट्स अ बिग नंबर एब्सोल्युटली. एंड आई मस्ट से वीज़ा रेशो ज़्यादा सक्सेस रेट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे. और हम अपना पैल हर स्टूडेंट को फीस डिपॉजिट के 10 से 12 दिनों में दे देते हैं. ग्रेट, दैट इज़ वेरी क्विक टाइम. दैट टाइम अच्छा है. एब्सोल्युटली. वरुण जी, व्हाट अबाउट अकोमोडेशन? बहुत बच्चे प्रॉब्लम में हैं अकोमोडेशन की. मेरा बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है बिकॉज हम खुद ट्रैवल करते हैं ना, आई सी बच्चे एक्सप्लॉइट बहुत होते हैं. अगर आप अकोमोडेशन के लिए बच्चों को क्या हेल्प कर सकते हैं यॉर्कविल? सो हमारी वेबसाइट पे वी हैव फ्यू टाई अप्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक पोर्टल है 4 स्टे, न्यूमेरिक 4 स्टे. यस. तो वी हैव अ टाई अप देयर. तो अगर कोई बच्चे को डिफिकल्टी अकोमोडेशन से आ रही है तो वो मेरी वेबसाइट पे जा सकता है, बिकॉज हमारे पास ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं है. ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में जैसे मैं आपको टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे इजीली हेल्प हो जाती है. यही नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट कम्युनिटी बना हुआ है, ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग. कोई अकोमोडेशन के लिए आपको ग्रुप हेल्प कर सकता है, कोई असाइनमेंट्स के लिए हेल्प कर सकता है. तो वैसे ही अकोमोडेशन के लिए अगर करना है तो वी हैव दी ग्रुप्स जहाँ पे आपको एडमिशन एडवाइजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Honestly speaking, 2024, I have already recruited more than 8,000 students. Wow. So big number. 8,000 students is a big number. Absolutely. Great. वरुण जी, थोड़ा बताइए हमारे को मील की ऑप्शंस. अगर बच्चे ने लाइक स्टे कर ली है, आपके ट्रस्टेड अकोमोडेशन है आपके पास, व्हाट अबाउट फूड? वेज नॉन वेज अगर बच्चे की प्रेफरेंस हो गई? Sir, honestly speaking, within Yorkville we have दोनों कैंपसेस में हमारा ना एक अलग प्रॉपर कैफेटेरिया है. Very nice. जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड ऑन डेली बेसिस वी गेट फ्रेश मील्स इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून अगेन, बिकॉज 2 बैचेस होते हैं. हाँ जी. एंड नॉट इवन दिस, यॉर्कविल के जो टाइप्स हैं, यू नो, जैसे मैंने आपको 4 स्टे का बताया, वहाँ पे भी मील ऑप्शन आती है जो बच्चा अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है. सो दैट इज देयर. एंड वी पर्सनली बिलीव दैट, यू नो, क्योंकि हमारे पास स्मॉल क्लास साइजेस हैं, एक क्लास में 18 से 20 बच्चा है, फोकस्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को वो स्पेस चाहिए होता है कि जहाँ पे वो अलग से बैठ के दे कैन डू स्मॉल डिस्कशन, दे कैन हैव हेल्दी फूड. सो दैट्स द थिंग. एंड अगेन पॉइंट फिर आ गया, एकोमोडेशन का खर्चा क्या है मंथली ऑन एवरेज बेसिस अगर बच्चा रह रहा है, और मील का क्या खर्चा है सर अप्रॉक्सीमेट? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स, आई वुड से इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. ओके. आई मीन, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि जी मेरे को लैविशली अकेले रहना है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन कि वो कितने में रहेगा. प्लस कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे शेयर द अपार्टमेंट, 3 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स, और वहाँ पे अपार्टमेंट्स का अलग अलग, वहाँ पे कॉन्डोज कहते हैं. यस, कॉन्डोज पे. सो वहाँ पे अलग अलग कॉन्डोज मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को जहाँ पे दे कैन इजीली अकोमोडेट. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. ओके, ग्रेट. एंड वरुण जी, व्हाट अबाउट बच्चे ने पढ़ाई अब जब खत्म कर लेता है अपना बच्चा, तो उसके बाद क्या उसको यॉर्कविल पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए असिस्ट करता है? कोई इसको इन्फॉर्मेशन, अब बच्चे के मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा, उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास यॉर्कविल पे? सो वी हैव अ टीम ऑफ IRCC मेंबर्स जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन. एंड स्टूडेंट्स फील वेरी कंफर्टेबल विद देम, बिकॉज हमारे पास जो टीम है ऑफ IRCC मेंबर्स, वी हैव 2 मेंबर्स फ्रॉम इंडिया. तो हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी दे फील कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ, यू नो, डिस्कशन में. प्लस वी हैव कैनेडियंस एज वेल. तो टोटली वी आर टोटली ऑन इट टू हेल्प देम. सो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली. सो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क है. स्टूडेंट्स IRCC मेंबर्स को मिल सकते हैं, RCSC मेंबर्स को मिल सकते हैं. उनकी कोई भी क्वेरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क में अप्लाई करना है, या कोई भी ऐसी नॉलेज लेना चाहें, तो डेफिनेटली यॉर्कविल यूनिवर्सिटी असिस्ट करती है. उसके बाद सर एक बताइए, हाउ अबाउट ऑफर लेटर कितनी देर में आ जाती है जी? अगर कोई बच्चा आपसे एडमिशन लेना चाहता है यॉर्कविल में, सो ऑफर लेटर को कितना टाइम लगेगा? सर ये क्वेश्चन तो मेरे को पूछना है आपसे कि कनाडा में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जनरली एक ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कनाडा में यूनिवर्सिटी छोड़ो, मैं कॉलेज की भी बात करूं, तो एक मिनिमम से मिनिमम टैट इज आई थिंक 10 to 15 वर्किंग डेज. यॉर्कविल यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है इन मैक्सिमम 2 days, एंड समटाइम्स, बिकॉज लाइक आई मेंशन, मैंने अपने वीडियो में शुरू में बोला था कि आई एम सिटिंग एट फ्यूचर फर्स्ट एंड आई एम सिटिंग विद नानक जी, बिकॉज
दे आर वेरी पोटेंशियल पार्टनर फॉर यॉर्कविल। यहाँ पे हम एक्सक्लूसिविटी देते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं हम 10 घंटे में आपको ऑफर देंगे, तो आप सुबह अप्लाई करो और शाम को आपके हाथ में ऑफर होता है। थैंक यू वरुण जी, आई मस्ट से कि बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं सुन के। 10 आवर्स के अंदर ऑफर लेटर उससे भी पहले हो सकती है। वरुण जी बताइए, एक पॉइंट ना हमारे को बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ऑनलाइन भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, दैट 12th पास आउट, ठीक है जी, अगेन वही क्वेश्चन दोबारा, विदाउट मैथ्स, ठीक है, और कॉमर्स पढ़ी हुई है, वो बच्चा क्या चूज करे? वो बच्चा यॉर्कविल में सारे प्रोग्राम्स चूज कर सकता है। वेरी गुड पॉइंट, दिस इज कोई एक प्रोग्राम नहीं, सारे प्रोग्राम्स वो बच्चा चूज कर सकता है, बिकॉज वी एक्सेप्ट यू विदाउट मैथमेटिक्स एंड यू कैन गेट द एडमिशन एंड इजीली यू कैन आप पढ़ सकते हैं इवन अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं है, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे को बार बार आ रहा था ऑनलाइन, 12th पास विदाउट मैथ्स, कॉमर्स बच्चे ने पढ़ी हुई है, सो यॉर्कविल में BBA और बहुत सी और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, सो यू मस्ट गो फॉर इट। एक क्वेश्चन और जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं यॉर्कविल की BBA बैचलर्स बहुत फेमस है, सो उस बारे प्लीज थोड़ा और एलैबोरेट करिए। एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू। यॉर्कविल में ना सिर्फ BBA नहीं है, जनरली BBA का नाम आता तो इट्स अ वेरी बेसिक डिग्री अक्रॉस द वर्ल्ड। यॉर्कविल में हमारे पास BBA में स्पेशलाइजेशंस हैं। जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। अब आप देखो इसमें मैं प्लीज एक बहुत पॉइंट ऐड करूंगा, प्लीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पॉइंट जरूर बच्चों से शेयर करिए, बिकॉज वो बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है एंड एवरीवन वांट्स टू नो इट। एब्सोल्युटली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हमारी डिग्री है टोरंटो में, BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे दिस डिग्री हैज द अक्रेडिटेशन बाय PMIs, वेरी गुड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, एंड इट लीड्स टू PMP सर्टिफिकेशन। आज के टाइम पे ना, अगर आप आज की डेट में हर बच्चे के पास फोन है और फोन के अंदर उनका बेस्ट फ्रेंड है गूगल बाबा। एग्जैक्टली, तो गूगल पे आप जब डाल के देखोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs हैं आज की डेट में ग्लोबली एंड इन कनाडा, उन लोगों ने ये अनाउंस किया है दैट whosoever is coming for a position of project manager, he should be having a degree in project management with accreditation by PMI. This is a very big thing guys, because ये यॉर्कविल आपको अपनी बैचलर डिग्री के साथ दे रहा है, एंड जनरली आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग मनी ऑन इट। तो यहाँ पे जब आपको एक अक्रेडिटेशन साथ मिल रही है तो उसकी प्रोफेशनल वैल्यू एनहांस हो जाती है बहुत ज़्यादा। नॉट इवन दिस, हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी अक्रेडिटेशन है बाय काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। एनर्जी मैनेजमेंट, इट इज accredited by Fortis British Columbia, which is one of the biggest producers in terms of producing electricity and gas. मेरे काफी, it's a government entity. BC में, Exactly, British Columbia. So government job लगना एक डिग्री के बाद, वो भी कनाडा में, it's a very big thing. So that is there. And likewise we have accounting. अब जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है फाइनेंस, CA बनना है, वहाँ पे CPA, ठीक है, CPA अकाउंटिंग डिग्री हमारी, अगेन दिस इज accredited by CPAs, Canadian Payrolls Association. एंड नॉट इवन दिस, अकाउंटिंग एक बैचलर डिग्री फाइनेंस में जो आप करते हैं, उसके बाद ना आपको CPA बनने के लिए एक एग्जाम देना होता है जिसके अंदर 24 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप अगर अकाउंटिंग BBA यॉर्कविल से करेंगे तो आपके 24 सब्जेक्ट्स में से 12 सब्जेक्ट्स वेव ऑफ हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बहुत बच्चों की हेल्प करने वाला है कि जो लोग कनाडा में अकाउंटिंग पढ़ने जाना चाहते हैं या अकाउंट का प्रोफेशनली वो CPA बनना चाहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में CAs होते हैं या प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, सो दिस इज अ बिग हेल्प टू देम कि उनको पहले ही वो कोर्सेज पढ़ लेंगे तो उनको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वरुण जी, आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक वी रियली वांट बच्चों तक की बात पहुंच सके, कोई भी बंदा या कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, आप उनको ज़रूर अपने पॉइंट से गाइड करिए कि वो अपना राइट कंसल्टेंट या राइट एजेंट कैसे चूज़ करें ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो कैसे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। एब्सोल्युटली। मैं ऑनेस्टली नानक जी एक बात बताऊं आपको, मतलब मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपका ना एक स्टाइल देखा है स्टूडेंट्स को मिलने का, काउंसिल करने का। आपकी टीम के साथ हमने काफ़ी बारी ट्रेनिंग करी है, आपकी टीम के पास इतने स्किल्स हैं कि वो स्टूडेंट्स को हर एक चीज़, हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, इवन आफ्टर द वीज़ा। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड माई ओनली सजेशन, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज़ दैट अगर आपको ठीक गाइडेंस लेनी है, दिस इज़ द राइट प्लेस, दिस इज़ द राइट प्लेस
Future First Immigration, and they have office in Jalandhar. आप visit करें, meet Mr. Nanak ji, and he and his team can assist you the best way. The best way, even after reaching Canada, any university, if you want to come to Yorkville, of course, Yorkville, we are there. But yes, if you want to have the best assessment, this is the right place. Please visit them. Thank you, Varun ji. Thank you so much. It was lovely having you at the show, and we wish to see you again. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Welcome. Thank you, दोस्तों.